बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान कहती हैं पंजाब में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुआविन खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का कहना था कि मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे से अस्पतालों पर दबाव में इजाफा हो रहा है। मुतल्लिका महकमा ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी से मुसलसल राब्ते में रहेगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन फ्राहमी की हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर्स महंगे दामों बेचने वालों से आहनी हाथों निपटेंगे। अवाम एसओपीज पर अमल को यकीनी बनाएं और कीमती जिंदगियों की कदर करें। और अब बात करें कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। वायरस 24 घंटों में मजीद 70 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 17,187 हो गई। मजीद 4,825 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटे के दौरान 50,161 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 99,219 हो गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.61% रही। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई है, जहां 7,990 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 4,599, खैबर पख्तूनख्वा में 3,134, इस्लामाबाद में 665, गिलगित बल्तिस्तान में 105, बलोचिस्तान में 232 और आज़ाद कश्मीर में 462 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 73,450, खैबर पख्तूनख्वा में 1,14,077, पंजाब में 2,90,788, सिंध में 2,78,545, बलोचिस्तान में 21,743, आज़ाद कश्मीर में 16,591 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,258 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। नाजरीन, कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फौज तैनात कर दी गई। कई शहरों में फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि 23 अप्रैल को वजीर आजम ने एनसीओसी के इजलास में फौज की खिदमत लेने का फैसला किया था। 23 अप्रैल को वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में एनसीसी की जो मीटिंग हुई, जिसमें ये तय पाया गया कि कोविड-19 के एसओपी पर अमल दरामद के लिए फौज की खिदमत दी जाएं। वो फौज जो हमेशा सैलाब, जल्जला और आफात में अपने मुल्क और कौम के साथ खड़ी हुई, उन्हें तमाम सूबों में ये जिम्मेदारी दी जाए। सो आज इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान भी और कश्मीर भी और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद अपनी जरूरत के मुताबिक कोविड-19 पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज की खिदमत लेंगे। सिंध इसमें अभी शामिल नहीं है और ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में 3.5-4 लाख रोज के केसेस हो रहे हैं, जहां पर के शमशान घाट और कब्रिस्तान एक हो गए हैं। ऐसे आलम में पाक फौज के जुम्मे ये खिदमत जिम्मेदारी दी गई है ताकि कोविड-19 पर सही तौर पर उसके एसओपी पर काम हो सके। और इस आपको अपडेट करें, पंजाब के 25 अजला में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। सरकार गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगे। लाहौर, कसूर, रावलपिंडी, साहिवाल, शकुरा, सियालकोट, ओकाड़ा, मुल्तान, पाकपतन, फैसलाबाद, चकवाल अजला में शामिल हैं। पंजाब के वजीर तालीम मुराद राज स्कूल बंद होने की हिदायत की थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं आज के अमर इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। शफकत महमूद का कहना था कि कैम्ब्रिज बाकी पेपर से मुतालिक फैसले पर नजर सानी करे। कैम्ब्रिज 13 माह की शर्त पर नजर सानी करे। पुर उम्मीद हूं कि जल्द मुस्बत फैसला आएगा। ये सख्त वक्त और मुश्किल फैसले हैं,
طلبہ کے بہترین مفاد میں یہ فیصلے کیے گئے۔ برٹش کونسل SOPs پر سختی سے عمل کے لیے پرعزم ہے۔ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں بلاول صاحب کورونا ویکسین کا سٹاک ابھی موجود ہے۔ کورونا پر بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر افسوس ہوا، کورونا کی آڑ لے کر سیاسی تنقید مناسب بات نہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا پنجاب میں آکسیجن فراہمی کی صورتحال اطمینان بخش ہے۔ شیڈول آپریشن 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 20% ہو گئی۔ اگر لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو پھر مکمل لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور حکومت پنجاب وہ جو NCOC کی انسٹرکشنز فالو کر رہی ہے اس کے مطابق ویکسینیشن کا پروسیس ہم نے شروع کر دی ہے۔ وہ میں آپ کو ساری ڈیٹیلز ابھی بتاتی ہوں۔ الحمدللہ پنجاب سب سے زیادہ ویکسینیشن اس وقت بھی کر رہا ہے۔ آپ کے جو انسٹرکشنز ہیں SOPs فالو کرنے کی، وہ سختی سے اس پہ پابندی اس وقت عائد کی گئی ہے، اور لاک ڈاؤن جو کیے گئے ہیں ان کی بھی میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ ابھی اگر آپ اس کا دیکھیے نا کہ ہم نے کتنے سمارٹ لاک ڈاؤنز امپلیمنٹ کیے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ لاہور کے اندر اس وقت لاک ڈاؤن ایریاز 15 ہیں، راول پنڈی میں 10 اور ملتان میں 2، ٹوٹل یہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن والے ایریاز ہیں۔ وہ تقریباً 33,000 پاپولیشن جو ہے اس کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا بلاول صاحب کا پریس کانفرنس سن کے اور ان کی وہ جو ساری بات لکھ کے، یہ کون سا وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کووڈ پہ تنقید کریں۔ آپ پنجاب کے اوپر آپ نے تنقید کر دی، آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان پہ تنقید کر دی۔ آپ کو پہلی دفعہ جب فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے ویکسین دی گئی تھی تو میں اس میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی NCOC میں، جس میں سب سے بڑا شیئر جو ہے وہ سندھ کو دیا گیا۔ میں نے اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ سندھ کی اس وقت سچویشن ہمارے سے خراب تھی۔ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہی ہوں کہ جس طرح ہمارے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس بھی سٹاک پڑا ہوا ہے، وہ استعمال ہی نہیں ہوا۔ تو آپ کو تو اعتراض تب کرنا چاہیے کہ آپ کا سٹاک ڈپلیٹ ہو گیا ہے اور حکومت آپ کو نہیں دے رہی۔ اب جس طرح ہمیں دے رہی ہے اسی طرح آپ کے پاس بھی ویکسین آ رہی ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی انڈیپینڈنٹ حکومت تھی سندھ کے اندر، آپ خود بھی ویکسین خرید لیتے، کسی نے منع تو نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ کون سا وقت ہے کہ ہم تنقید کریں، اور وہ بھی ویکسین پہ تنقید کریں، جب آپ کو پتا ہے انڈیا وچ از دا لارجسٹ پروڈیوسر آف ویکسین، وہ اپنے لوگوں کو ویکسینیٹ نہیں کر پا رہا، انہوں نے مانگنی شروع کر دی ہے۔ تو یہ وقت نہیں ہے، ایک اتنی بڑی وبا ہے جو دنیا کو تباہ کر رہی ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں، زیب نہیں دیتا ہمیں سب کو اکٹھا مل کے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن کی جانب کورونا کے قومی چیلنج پر سیاست چمکانا افسوسناک ہے، ان کی عقل پر جا سکتا ہے۔ کورونا میں دکھی انسانیت کو تنہا چھوڑنے والے عناصر خود تنہا ہو چکے ہیں۔ PDM کورونا وبا کے دوران بھی عوامی اجتماعات کرتی رہی اور کورونا پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ PDM کورونا وبا کے دوران بھی اپنے جلسے جلوس اور عوامی اجتماعات کرتی رہی اور کورونا کو پھیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے کورونا کے قومی چیلنج پر سیاست چمکانا افسوسناک عمل ہے، ان کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ کورونا میں دکھی انسانیت کو تنہا چھوڑنے والے عناصر خود تنہا ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب بزدار صاحب آپ تونسا اور DG خان میں کورونا پھیلا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان نظمہ بخاری کا جوابی وار، کہا صوبے کا چیف ایگزیکٹو کورونا SOPs کی دھجیاں اڑا رہا ہے، دوسری طرف پنجاب میں SOPs پر عمل درآمد کے لیے فوج بلائی گئی ہے۔ اسما بخاری کا کہنا تھا کہ عقل سے پیدل اور ناسمجھ لوگ قوم پر مسلط کر دیے گئے، ان لوگوں نے جاہلیت اور نااہلی میں اعلیٰ درجے کی ڈگریاں بنی گالا یونیورسٹی سے حاصل کی ہیں۔ بنی گالا یونیورسٹی میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کرنے کی خصوصی کورس کرائے جاتے ہیں۔ یہ عجیب منطق ہے کہ سرکاری اجتماعات میں کورونا چھٹی پر اور اپوزیشن کے پروگرام سے کورونا پھیلتا ہے۔ شہباز شریف نے جیل سے نکلتے ہی تمام پارٹی کارکنان کو کورونا SOPs کی پابندی لازمی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ جس ملک کا وزیر اعظم ماسک نہیں پہنتا وہ عوام کو ماسک کا پابند کیسے کر رہا ہے؟
नाजरीन, पाकिस्तान ने चीन से वैक्सीन की 3 करोड़ 5 डोजेस खरीद ली। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वैक्सीन की खरीदारी 3 कंपनियों से की है। पाकिस्तान ने साइनोवेक की 50 लाख डोजेस की खरीदारी की। केन साइनो बायो वैक्सीन की सिंगल डोज की 2 करोड़ डोज खरीदी गई हैं। पाकिस्तान ने साइनोफार्म वैक्सीन की 55 लाख खुराकें खरीदी हैं। दुनिया भर में कोरोना से 31,22,000 हलाकतें हो चुकी, 14,77 लाख मरीज जेर इलाज। अमरीका में 5,86,000, ब्राजील में 3,90,000, भारत में 1,95,000, मैक्सिको में 2,15,000, रूस में 1,08,000, फ्रांस में 1,02,858, बरतानिया में 1,27,428 और सऊदी अरब में 6,900 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,86,152 तक पहुंच गई, जबकि 3 करोड़ 28,24,000 से ज्यादा मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 73,06,000 से ज्यादा है और 1,95,116 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 43,40,000 से ज्यादा हो गई और 3,90,925 अफराद हलाक हो चुके। फ्रांस में 54,98,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 1,02,858 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रूस में 47,62,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके और अमवात की मजमूई तादाद 1,08,232 है। बरतानिया में 44,04,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हैं और 1,27,428 अमवात हो चुकी। इटली में 39,62,000 अफराद मुतासिर हैं, जबकि 1,19,238 अफराद हलाक हो चुके। तुर्की में 46,29,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 38,358 अमवात हुई हैं। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद ईरान ने पाकिस्तान और भारत से मुसाफिर परवाज पाबंदी लगा दी। ईरान की वजारत हवाबाजी ने आलमी वबा कोरोना के मरीजों में के बाइस ईरान की हुकूमत ने पाकिस्तान और भारत से आने वाली मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी है। नाजरीन, नरेंद्र मोदी की फिस्ताई भारतीय हुकूमत कोरोना वायरस की दूसरी लहर मटने में नाकाम हो चुकी। भारत में कोरोना की संगीन सूरत हाल, 24 घंटे के दौरान 3,49,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट, 2,767 अफराद हलाक, मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही और ऑक्सीजन की शदीद कमी का सामना। सियासी माहिरीन और तज्जियाकारों ने अपने इंटरव्यूज में कहा कि कोरोना के मरीजों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही और ऑक्सीजन की खास तौर पर शदीद कमी है। भारतीय टीवी चैनल्स पर अस्पतालों की राहदारियों और सड़कों पर मरीजों को चक्कर लगाते दिखाया जा रहा है जो तिबी इमदाद के मुंतजिर हैं। भारत में कोरोना भयानक हो गया, ऑक्सीजन के लिए तरसते शहरियों की नब्जें लगी। पाकिस्तान ने ताउन की पेशकश कर दी, वेंटिलेटर, VIP, AP, डिजिटल एक्सरे मशीन, PPE और दीगर मुतल्लिका अशिया देने के लिए तैयार। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद पाकिस्तान ने हमसाया मुल्क को मदद की बाज़ाब्ता पेशकश कर दी। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना वायरस की बढ़ती हुई लहर के पेश नज़र हमसाया मुल्क को जज्बा खैर सगाली के तहत मदद की पेश करते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले इंसानियत पर यकीन रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी का एक इंटरव्यू में कहना था कि भारत से बड़ी तशवीशनाक खबरें सामने आ रही थी। वजीर आजम की इजाजत के बाद भारत को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद की पेशकश की गई। भारतीय हाई कमिश्नर को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद की पेशकश की गई और उनको कहा कि अपनी हुकूमत से पूछकर हमारी पेशकश का जवाब दें। टीवी टुडे में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी नैब तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हुए। पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD वामिक बुखारी की भर्ती से मुतालिक सवालात किए गए। नैब ने PPL में मेगा करप्शन और साबिक MD वामिक बुखारी की गैर कानूनी भर्ती का नोटिस लिया था। नाज़रीन, वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं दफ्तर ऐवान की जिंदगी के मौजूदा हालात कभी खुशी कभी गम के मुतरादिफ हैं।
फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि वो कभी हुकूमत को धमकियां देती हैं और कभी दरख्वास्त करने पर आ जाती हैं। बेगम सफदर आवान ख्वाब तो लंदन यात्रा के देखती हैं, लेकिन खज्जल ख्वार लाहौर में ही होती रहती हैं। हुकूमत को आर या पार के दावों से डराने वाली बेगम सफदर आवान खुद ही ख्वार हो रही हैं। कभी वो 2 घंटों में हुकूमत गिराने और कभी हुकूमत के 5 साल पूरे करवाने का ऐलान करती हैं। हकीकत तो ये है कि बेगम सफदर का पाकिस्तान में अब दिल नहीं लग रहा, न दा लग रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज कर लिया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को मदऊ नहीं किया गया। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत के अलावा दोनों सियासी जमातों के खिलाफ चार्जशीट भी तैयार किए जाने का इम्कान है। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को मदऊ नहीं किया गया। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत के अलावा दोनों सियासी जमातों के खिलाफ चार्जशीट भी तैयार किए जाने का इम्कान है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।